अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से और सुबह सुबह का मंजर ये आप देख लें, तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम था और मैंने जब खिड़की खोल के बाहर देखा ना तो मैं इतनी हैरान और परेशान हो गई थी कि एक रात में ये क्या हो गया, इतना टेम्परेचर का फ़र्क और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा ठंड। चलो पहले जो क्लिप था उसमें थोड़ी बहुत धूप भी नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो मैं क्लिप बना रही हूँ उसमें तो धूप भी नहीं है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हर चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी इस ठंडे ठंडे जो मौसम को है ना वो एंजॉय करें। तो वैसे कोई इतनी ख़ास ठंड नहीं थी, लेकिन पता चल रहा था कि काफ़ी जो है ना टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, मौसम आगे चेंज ही होना है। सितंबर जो है अब मिड में तकरीबन पहुँच ही गया है, तो मौसम अब चेंज होंगे। तो नाश्ता बस बनाना था। नाश्ता बनाने के बाद जो है मेरे पास जो बनानास पड़े हुए थे वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना उनका मिल्क शेक बना लूँ, बच्चे खा लेंगे। 2 एप्पल और 2 बनानास डाल के थोड़ी सी आइसक्रीम डाल के ना, तो दूध डाल के तो मैंने ये शेक बना लिया। आप यकीन करें आइसक्रीम डालने से ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है, मिल्क शेक में बहुत टेस्टी लगता है। मैंने कोई शुगर नहीं डाली, इसमें ऐड नहीं की। तो अब आप कहेंगे ठंड में मिल्क शेक में, हाँ जी बिल्कुल, ठंड में मिल्क शेक, जिस तरह लोगों को ठंड में आइसक्रीम खानी पसंद है ना, वैसे मिल्क शेक भी बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था और मैं अपनी नेबर की तरफ आ गई थी और उसको बोला था कि मेरे ब्लो ड्राई कर दो। उसके पास एक्चुअली एक ब्रश है जो ब्लो ड्राई करने में ना बहुत हेल्प करता है। तो मैंने कहा चलो उसका वो ट्राई कर लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कुछ रीज़नेबल प्राइस पे मिले तो तभी लो ना, ऐसे क्या मैं इतनी महंगी चीज़ें लेके रख लूँ। तो उसको मैंने बोला था मेरे बाल बना दे, कहती है ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं उससे बाल बनवा रही हूँ और यहाँ से ही मेरा स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे, मीन्स मंडे मॉर्निंग। तो ये देख लें जी, कल का आपने मॉर्निंग व्यू देख लिया था और अभी का मॉर्निंग व्यू देख लें कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पता ही नहीं चलता कि अब बच्चों को कैसे कपड़े पहनाए जाएं। बच्चों को उठाया है, उनको रेडी किया स्कूल के लिए, तो नाश्ता खाने के लिए खिलाने के लिए बिठा दिया बल्कि। तो अयान ने सिर्फ दूध पिया और जुहान कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, तो डांट डपट के उसको फिर मैंने कुछ ना कुछ जो है ना बंद वगैरह पकड़ा दिया था कि कुछ ना कुछ तो खा के जा, 11:30 बजे तक तो तूने भूखा बैठना है। तो बस बच्चों के साथ ये सुबह सुबह की जंग होती है कि कुछ खा ले, तो खाते ही नहीं है, इतने बदतमीज़ कसम से। तो यहाँ पे बच्चे गए हुए थे जी ट्रैश फेंकने और मैंने उनको बोला था कि मैं आपका ना गाड़ी में वेट करूँगी, इतनी देर में ना मैं गाड़ी जो है ना स्टार्ट कर लूँ। तो ये देखें जी शीशों का भी क्या हाल हुआ हुआ है, इतनी ह्यूमिडिटी की शीशों के ऊपर और मौसम बिल्कुल डिफरेंट। इवन कि मेरी नेबर बाहर निकली है ना तो मुझे कहती ठंड है कि नहीं, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कपड़े पहने हुए, देख लो स्वेटर पहना है, ऊपर जैकेट पहनी हुई, अब गर्मी फील हो रही है। तो सबका ना यही कह लें कि दिमाग इसी तरह पकड़ा हुआ है कि कपड़े कैसे पहने, समझ ही नहीं आती वेदर की। सुबह नहायत किस्म की ठंड और आफ्टरनून में मेरे ख्याल में फिर टेम्परेचर ज़रा बेहतर है, जैसा मैंने देखा है। टेम्परेचर कहते 22-24 तक तो जाएगा आफ्टरनून में। तो इसी तरह बच्चों को कैसे पहनाएंगे तो आप बताएं ना। अगर आप हैवी जैकेट्स पहना के इनको स्कूल भेजते हो तो वो जो है जैकेट्स स्कूल में फेंक देते हैं, तो फिर ढूंढते रहो जी गुम हो गया। ऐसा अयान ने लास्ट ईयर एक दफ़ा जैकेट गुम कर दी और इस बार जो है जुहान खैर से ये काम करने वाला था। फिर मैंने उसको उसके भाई के साथ भेजा, मैंने कहा नहीं लेकर आओ अभी के अभी, ये ना हो कि गायब हो जाए। तो यहाँ से खैर से हम लोग पहुँच गए जी स्कूल और स्कूल के सामने देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत कम मिलता है मुझे ना इस तरह भाई भाई या हाथ पकड़ के जा रहे हो, नहीं तो इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। तो मैंने कहा ये क्यूट सा मोमेंट क्यों ना मैं जो है कैप्चर कर लूँ और अयान को बोला कि मुझे किसी करो। अयान आया और दूसरा जो है ना बदतमीज़ वो नहीं आया, कहता मैंने नहीं कर रही, मैंने करना तो ना सही। तो इनको स्कूल छोड़ा तो अभी जो है मैं जा रही हूँ, तकरीबन 8:30 हो चुके हैं। तो जा रही हूँ लेबॉर्ट्री, मैंने टेस्ट करवाना है। अच्छा मुझे ना एक कमेंट आया था कि सिस्टर आजकल आप जॉब पे नहीं जा रही, ऑफ़िस नहीं जा रही, और बिल्कुल मैं मई से ऑफ़िस बिल्कुल नहीं गई। एक्चुअली मेरी तबीयत का मसला है, इस तरह आपको व्लॉग्स में नज़र नहीं आता, मैं आपको हंसती खेलती नज़र आती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मेडिसिन की ना डोज जो है ना वो कुछ प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मैं ऑफ़िस नहीं जा सकती। मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये किसी ने मुझसे पूछा है कमेंट्स में, तो मैंने सोचा आपसे साथ शेयर कर लूँ। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे बहुत जल्द ठीक कर दें और फिर इंशाल्लाह किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे कि मसले मसाइल क्या हैं। अभी लैब आई हुई थी, मैंने कहा चलें टेस्ट करवा लूँ। साल में 2 दफ़ा लाजमी प्लीज़ करवाएं अपना प्रॉपर पूरा कंप्लीट चेकअप, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी चीज़ कभी ना पता होना तो पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, अपना टाइम का वेट कर रही थी, सिर्फ ब्लड टेस्ट था आज खैर से, तो उसके लिए वेट करूँगी। नाश्ता नहीं किया
क्योंकि जो ब्लड टेस्ट है ना वो मुझे निहार मूद करना था, मतलब बिना कुछ खाए पिए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वो टेस्ट करना है, इस तरह आपका शुगर लेवल भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे जी अब मैं आई हूँ एक और जगह पे, पार्किंग में वेट कर रही हूँ। तकरीबन जो है मेरा अपॉइंटमेंट है 9:30 बजे। काउंसिल के अंदर मुझे एक काम है, तो यहाँ पे जो है 9 बज चुके थे। मैंने कहा क्या मैं अब घर जाऊँगी फिर आऊँगी, तो पहले ये काम निपटा लूँ, फिर घर जाके आराम से नाश्ता करेंगे। अच्छा, मेरा जो अपॉइंटमेंट था ना वो 9:30 बजे था, जिस तरह मैंने बताया। तो मैं जब उस मैडम के पास गई हूँ जिसके पास मेरा अपॉइंटमेंट था, मतलब जिसके साथ था, तो वो ना भूल ही गई थी कि मुझसे पहले एक और लेडी थी, उसका तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो फिर मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई मसला नहीं तो मैं मतलब उसको 5-10 मिनट के लिए जाने। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं वैसे भी मतलब पहले आ गई थी, काफ़ी टाइम पड़ा था, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो वो उसको ले गई, तो मेरा फिर बाद में काम ईजीली हो गया था। तो वहाँ से फिर मैं गई जुहान के कह रही हूँ अयान के एडमिशन के लिए। तो खैर से जी हाँ, अयान का फ़ुटबॉल में एडमिशन हो गया, मुझे मेल आ गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था ना कि आप मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 के दरमियान आप आ जाना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। तो मैं वहीं गई थी, तो वो जो है बंद, वो कह रहे थे कि अभी कोई बंदा नहीं है, तो आपने शाम को आना है, मतलब आफ्टरनून में। मुझे काफ़ी गुस्सा चढ़ा, तो फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊँगी। तो ये जी टाइम देख लीजिए 11:30 बज चुके हैं। तो मैं जी बना रही थी नाश्ता और खाना, मतलब नाश्ता भी कर लिया था मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा ना चाय की तलब हो रही थी। तो बाद में जो है पूरे घर की मैंने सफाई कर ली। मैंने कहा बच्चे नहीं है तो आराम से सफाई कर लूँगी। तो इतने में पापा ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया कि मुझे ना रोटी बना दो। तो मैं अभी नीचे आई हुई हूँ रोटी बनाने। तो मैंने कहा चलो इस बहाने जो है मैं भी अपनी रोटी बना लूँगी, काफ़ी दिन हो गए हैं जो मैंने रोटी नहीं खाई थी। मैंने कहा चलो आज जो है मैं खा लूँगी। तो रोटी बना ली। और ये जो कढ़ी है, कल मेरे घर पे आंटी आई थी, बहुत ही प्यारी स्वीट सी क्यूट सी आंटी हैं, तो उन्होंने ना कड़ी साथ लेकर आई थी अपने। तो मैंने कहा चलो जी मैं इसी के साथ खाऊंगी। हालांकि पापा ने शलजम और गोश्त बनाया हुआ था, तो मुझे कहे थे सालन ले जाओ। मैंने कहा नहीं, कड़ी पड़ी हुई है तो अच्छा नहीं लगता खाना, फ्रिज में पड़ा हुआ तो मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो पुराने सालन है मैं वो खाऊँगी, बाद में बाकी के काम कर लूँगी। तो ये जी मेरी सफाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी, मैं बहुत रिलैक्स थी कि टाइम पर मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। तो ये जी देख लें तकरीबन 1:30 बजने वाला है। और 1:30 बजे जो है मैंने जाना था अपनी नेबर के साथ मॉल में। तो उसका छोटा सा बेटा भी साथ में था, तो उसने उसकी प्रॉम ले ली। तो बस अभी हम लोग जाएंगे। और वेदर देख लें सुबह किस तरह मैंने बच्चों को पहनाया हुआ था। मैं खुद घर आके कपड़े चेंज किए थे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने स्वेटर पहना हुआ था। अब मौसम ऐसे लग रहा है कि कुछ और ही मौसम है, इतनी गर्मी आप यकीन करें कि कोई हाल नहीं। तो बस शॉपिंग वगैरह करके 4 बजे का टाइम हो गया, 4:30 बजे अब बच्चों को हम लोगों ने लेना था स्कूल से। और देख लें सारी माएँ जी जा रही होती हैं बच्चों को लेने, इसी तरह रौनकें लगी होती हैं स्कूल के सामने। तो एज़ यूजुअल हमारा जो काम होता है स्कूल के बाद जी हम लोग बैठ जाते हैं पार्क में गप्पे शप्पे हाँकने। और एक जो है उसके ससुर ने रास्ते में जो है पकड़ा दिया था फ्रूट, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग माल्टे खा रहे थे। जो है ना इतने मज़े के माल्टे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मीठे इतने रसीले। बच्चे भी गए थे मामा हमें बार बार मतलब मांग रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा बुरा लगता है ना, अब हम लोग किसी से मांग तो नहीं सकते ना इस तरह, एक बार हो गया पर बार बार क्या मांगना। तो अभी वैसे सीज़न तो नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी थे। यहाँ पे हम सारी फ्रेंड्स के इकट्ठी होके गप्पे मार रही हैं। बच्चों ने होमवर्क कर लिया था पार्क में ही, इस पारा भी पार्क में ही पढ़ लिया खैर से, और खेलते भी रहे हैं ना। तो इस तरह घर आके मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। आज तो हम लोग बहुत लेट आए हैं, गप्पे इतनी मारी हैं कि 8 बज गए थे। मैंने खाना भी कोई नहीं बनाया हुआ था, फिर जल्दी जल्दी आके बच्चों को बर्गर बना के दिया, एक को फ्राइज़ बना दिए, मतलब जल्दी वाला काम किया ना मैंने, कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। तो अभी आपके सामने है टाइम जी 9:15 का टाइम है। तो अभी हम लोग बैठ के टीवी देखेंगे, थोड़ा सा चिल मारेंगे, उसके बाद जी सोने का टाइम हो जाना है क्योंकि सुबह जाना है स्कूल। और बस जी ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।